एसआईआर पर सियासी शोर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज लगातार दूसरे दिन संसद में हंगामे के आसार हैं। शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है। कल पहला दिन दोनों सदनों की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ गई। विपक्ष ने बताया कि एसआईआर पर चर्चा की मांग से पीछे वो नहीं हटने वाले हैं। आज भी एसआईआर पर हंगामे के आसार हैं। कुछ देर बाद संसद भवन के मकर द्वार पर विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर प्रदर्शन करने वाला है। तस्वीरें आपको मानसून सत्र की याद दिलाएंगी, क्योंकि उस वक्त भी विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर ही चर्चा चाहता था। हंगामे की भेंट उस वक्त भी वो सदन चला, क्योंकि मानसून सत्र में 122 घंटे का वक्त लगभग तय किया गया था चर्चा के लिए, लेकिन भारी हंगामे के चलते केवल 37% वहां चर्चा हो गई, यानी 37 घंटे वहां पर चर्चा हो पाई थी। और आज जब शीतकालीन का दूसरा दिन है, कल हंगामे की भेंट हमने देखा और आज भी कुछ स्थितियां वैसी ही नजर आ रही हैं। आज सदन शुरू हो उससे पहले मकर द्वार पर थोड़ी देर में विपक्ष का प्रदर्शन शुरू होने वाला है। ये 4 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आज भी एसआईआर पर हंगामा है। विपक्ष कह रहा है भाई एसआईआर पर बात कर लीजिए। सरकार कह रही है एसआईआर पर हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक तय प्रक्रिया के साथ आइए। और दूसरी तरफ सरकार का ये भी पक्ष है कि वो कोई संवैधानिक पद, जो चुनाव आयोग का पक्ष है, वो दरअसल कौन पक्ष रखेगा अगर सदन में इस पर चर्चा होती है। तो चर्चा दरअसल हो कैसे पाएगी, क्योंकि आप कुछ सवाल पूछेंगे अगर, यानी विपक्ष अगर कोई सवाल पूछेगा तो उसका जवाब कौन देगा। और इस बीच बड़ी खबर, एसआईआर पर संसद में गतिरोध दूर करने की कोशिशें हो रही हैं लगातार कि किससे विपक्ष को मनाया जाए। इससे पहले शीतकालीन सत्र शुरुआत होता, उससे पहले तकरीबन 2 घंटे सर्वदलीय बैठक चली। उस बैठक में आम सहमति बनाने की कोशिश हुई, जो हर बार की तरह नाकाफी ही नजर आती है। हालांकि इस बीच का रास्ता अपनाने का फैसला अब संभव नजर आता है। सूत्रे जानकारी दे रहे हैं चुनाव सुधार पर विचार कर सकती है सरकार। हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, ये बीच का रास्ता क्या हो सकता है? देखिए, बिल्कुल सरकार की तरफ से पिछले सेशन में ये कहा गया था कि आप जो है एसआईआर यानी चुनाव आयोग के जो नियम हैं उस पर चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि फिर किस मंत्रालय के अंतर्गत चुनाव आयोग के लिए जवाब दिया जाएगा ये तय नहीं हो सकता। और इसीलिए जो है सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि अगर आपको एसआईआर पर चर्चा करनी है तो चुनावी रिफॉर्म को लेकर जो है चर्चा कर सकते हैं। विपक्ष ने इस बार कहा है कि आप चुनाव रिफॉर्म्स यानी इलेक्शन रिफॉर्म को लेकर चर्चा कराइए। अब सरकार जो है विपक्ष के साथ बातचीत का क्रम जो है वो जारी रखना चाहती है। सर्वदलीय बैठक में जो है विपक्ष की तरफ से बताया गया कि वो इलेक्शन रिफॉर्म पर चर्चा चाहते हैं, जिसमें एसआईआर समेत बाकी सब मुद्दे जो हैं आ जाएं, जिसमें बीएलओ की जो मौतें हो रही हैं उसके मुद्दे को भी जो है सरकार चाहती है वो भी इसमें कवर हो जाए। तमाम इश्यूज जो हैं सरकार को भी कंसर्न है और विपक्ष भी। अब देखते हैं सहमति कब बनेगी, लेकिन इतना जरूर है कि वंदे मातरम को लेकर जो है एक आम सहमति बनी है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर, क्योंकि वंदे मातरम के जो है 150 साल पूरे होने जा रहे हैं और उसको लेकर संसद के अंदर विशेष चर्चा लोकसभा में जो है वो गुरुवार या शुक्रवार को जो है वो हो सकती है। उसके लिए 10 घंटे का समय जो है बीएससी यानी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जो है एलोकेट किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है वो इंटरवीन कर सकते हैं। राज्यसभा में क्योंकि अभी तक विपक्ष की तरफ से कहा गया है कि सबसे पहले जो है वो एसआईआर को लेकर चर्चा हो और उसके बिना कोई भी जो है वो सदन में वो बिजनेस के लिए सहयोग जो है वो विपक्ष नहीं करेगा। और इसको लेकर अभी राज्यसभा की बीएससी में भी तय किया जा सकता है कि वंदे मातरम की जो 150वीं एक बार हिमांशु साथ देखिए, संसद सत्र की शुरुआत के बाद से ही एसआईआर के मसले पर विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। एनडीए भी पलटवार कर रहा है। हम तो चर्चा करने को तैयार हैं। आप एसआईआर पर चर्चा करिए, चुनाव के सुधारों पर चर्चा करिए। आप क्यों नहीं चर्चा करने जाते? हमारे लगातार नोटिस आपको दिए जा रहे हैं, आप उन नोटिस के ऊपर क्यों चर्चा नहीं करेंगे? ये आप थोड़ी तय करेंगे कि हम किस बात के लिए आपसे बात करें, किस बात के लिए नहीं बात करें। नहीं, अखाड़ा से क्या मतलब है? आपने तो एसआईआर के अंदर पूरे देश के अंदर आप हाल देखिए क्या कर दिया। आप तो लोकतंत्र को सीधे सीधे खत्म करने पर आमादा है। तो उस पार्लियामेंट के मायने क्या रह जाएंगे अगर लोकतंत्र ही नहीं बचेगा? क्यों ऐसा काम करा रहे हैं देश के अंदर, जिससे देश का लोकतंत्र पूरे दुनिया के अंदर हमारे देश का लोकतंत्र शर्मसार हो रहा है। पूरा विपक्ष एक तरफा कह रहा है कि आप एसआईआर के माध्यम से लोगों के वोट काट रहे हो। आपको शर्म नहीं आती कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है और आप उसके बाद भी ऐसी बात बोल रहे हैं? उन्होंने कहा कि विजय के अहंकार में भी ये सदन का सत्र नहीं होना चाहिए और पराजय के अवसाद में भी ये सत्र नहीं होना चाहिए। इसका समन्वय होना चाहिए। तात्पर्य यह है कि अगर देश की जनता ने इस सर्वोच्च सदन को चुन करके भेजा है तो किस लिए? इसलिए कि यहाँ पे नीतियों पे बहस करें, आलोचना करें और सुझाव दें। किसी विषय पर चर्चा करना चाहे तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में या स्पीकर को लिख करके दे सकते हैं। लेकिन अगर हंगामा ही खड़ा करना, प्रधानमंत्री ने बड़ी गंभीरता से कहा कि नारे नहीं चाहिए, नीतियाँ चाहिए।
सारे विपक्षी दलों की एक ही मांग है, जिस पर हम सबकी मांग एक जैसी है कि चुनावी प्रक्रिया को लेकर एक चर्चा हो। लेकिन सरकार अभी तक आज नहीं बता पा रही कि किस दिन ये चर्चा होगी, किस समय पर चर्चा होगी। लेकिन अगर आज का आपने बिजनेस देखा तो उसमें सिर्फ सरकार का एजेंडा, तो मतलब लोकतंत्र में विपक्ष का कोई मुद्दा नहीं, सरकार अपनी मनमानी से चलाएगी। तो यही लोकतंत्र, पार्लियामेंट, संसदीय मर्यादा को हाईजैक करने का काम ये कर रहे हैं और इसीलिए विपक्षी दल बार बार इस बात पर विरोध जता रहा है। उनको तो कहने के लिए कुछ है नहीं, एकदम स्पष्ट है कि भाई जो हमारे भारत के वास्तविक नागरिक हैं, वोटर हैं, वो रहेंगे। संविधान के दुहाई देने वाले हमारे लोग जो उसकी प्रति लेकर के घूमते हैं, संविधान में तो ही है कि भारत का जन्मा ही भारत का नागरिक हो सकता है। ऐसे लोगों को निकाला जा रहा है जो भारत के जन्मा हुआ नहीं है और वोटर लिस्ट में नाम है और वो राजनीति को प्रभावित कर रहा है, चाहे बंगाल हो चाहे असम हो। हम तो समझते हैं इससे बहुत बड़ा खतरा है देश को खतरा ये है कि बाहर के लोग आके नागरिकता ले लेते हैं और उनके नज़दीक टेररिस्ट आकर के पनाह लेते हैं और भारत में डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं। देखिए, देश में लोकतंत्र तभी जिंदा रह सकता है जब मतदाता अपने मतों का प्रयोग करे और आजादी के दौरान जो कुर्बानियां दी गई हैं, जो भारत का संविधान बना है, वो इसकी गारंटी देता है। तो अगर वो नहीं कराएंगे तो खामोश तो नहीं बैठ सकता विपक्ष, लोकतंत्र की हत्या होते हुए देख ले। हम एक काम जरूर करेंगे, हम चाहते हैं वो हमसे बताएं किस नियम में चर्चा चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, क्या भाषा चाहते हैं। पर इतने भी ये लोग आत्महत्या कर रहे हैं तो क्या हम खामोशी से लोकतंत्र की हत्या होते हुए देखें? विपक्ष ऐसा नहीं होने देगा। किरण जी ने कहा है कि हम हर चीज पर चर्चा करने को तैयार हैं, यहाँ तक कि हम चुनाव सुधार के बारे में भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर एक समय दीजिए। आप ये कैसे मान सकते हैं कि आज ही चर्चा करिए, नहीं तो ये नहीं चलेगा। तो जाहिर बात है कि जब संसदीय कार्य मंत्री इतना आगे बढ़ करके कहे हैं तो विरोधी दलों को भी सोचना चाहिए। SIR से कुछ नहीं होने को है। बिहार में विरोधी दलों ने पूरी SIR की कहानी चला करके अपना सुपाड़ा साफ कर लिया। हम लोग ये गलती किसी हालत में नहीं करने जा रहे हैं। हम बंगाल चुनाव में जाएंगे तो वहाँ के अपराध के मुद्दे पर जाएंगे, वहाँ के कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जाएंगे।